स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को रेगिस्तान के अंदर एक चट्टान दिखाई जाती है। उस चट्टान के ऊपर स्कॉर्पियो नाम के एक बंदे ने अपना तंबू तान रखा होता है और उसके पास ऑस्ट्रिच भी होता है जिसका नाम होता है पोपो। पोपो जो होता है वो दूर से लोगों के हंसने की आवाज़ सुन रहा होता है। वो अपने मालिक को इशारा करके उस तरफ दिखाता है। तभी हम लोग होते हैं स्कॉर्पियो अपने बाइनोकुलर्स निकालता है और उसको लूफी वगैरह की गैंग दिखाई देती है जो कि वहाँ पे नाश्ता वगैरह कर रही होती है। तभी उसकी नज़र एस पे पड़ती है जो कि एक चट्टान पे बैठा होता है। वो एस के पीठ पे बने हुए टैटू को देखकर पहचान जाता है कि तो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का एक बंदा है। और वो बोलता है कि मैं पक्का श्योर हूँ, ये पक्का पोर्टुगीज जी एस है, मैं कब से इससे मिलने का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ लूफी बोलता है कि मुझे दोबारा नाश्ता चाहिए, मुझे एक प्लेट और डालो। और रूसो बोलता है मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तभी सांजी उन दोनों को लात मारता है और बोलता है बेवकूफो, खाना वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम जो खाते हो वो वेस्ट ही होता है, तुमने आज के लिए इनफ कैलोरीज खा ली है। तभी हम लोग होते हैं लूफी जोरो की प्लेट में से चुरा के खाने लगता है तो वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी यूवी बोलते हैं कि हमारे हर टाइम पे जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो लड़ाइयाँ क्यों होती है। तो फिर वीवी की नज़र एस पे पड़ती है जो कि अपने प्लेट और अपनी चम्मच साफ कर रहा होता है। तो वीवी बोलते हैं देखो मिस्टर एस कितने ज़्यादा समझदार है, वो अपनी प्लेट और चम्मच साफ कर रहे हैं। तो नामी बोलते हैं कि एस को देख के बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि ये लूफी का बड़ा भाई है। एक बंदा इतना समझदार और एक बंदा इतना ज़्यादा भोंदू कैसे हो सकता है। और एस इतना ज़्यादा मैनर वाला बंदा है, उसको देख के कौन बोलेगा कि उसके ऊपर इतनी बड़ी बाउंटी है। तो वीवी बोलती है एस के ऊपर बाउंटी भी है। तो नामी बोलती है हाँ, इसके ऊपर तो इतनी बड़ी बाउंटी है कि सारे जो पायरेट हंटर हैं वो कुछ भी कर सकते हैं इसको पकड़ने के लिए। और फायर फिस्ट एस जो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का सेकंड डिवीजन का कमांडर है, तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा वो ब्लैक बियर्ड जिसको कि एस ढूंढ रहा है क्योंकि उसने अपने क्रूमेट्स का कत्ल किया था, वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि एस खुद उसको पकड़ने के लिए आया है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो स्कॉर्पियो होता है वो अपनी बजूका की नली को जलाता है और एस के ऊपर फायर करने की कोशिश करने लगता है। वो बोलता है कि मैं एस को डायरेक्टली नहीं मारूंगा, मैं उसके पत्थर के ऊपर मारूंगा जिससे कि एस को चोट ना लगे। तभी हम लोग होते हैं जो पोपो होता है वो छींक मार देता है और वो जो नली होती है वो बुझ जाती है जिसकी वजह से जो एस होता है वो बच जाता है। वही दूसरी तरफ हम लोग होते हैं लूफी और जोरो अभी भी लड़ रहे होते हैं। तो नामी उन दोनों के सर पे एक टपली मार देती है और बोलती है बेवकूफों, कब तक लड़ते रहोगे, हम लोगों को वापस भी जाना है। और फिर वो लूफी वगैरह को बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से सामान वामान निकालो, हम लोगों को यूबा के लिए निकलना होगा। तभी हम लोग इतने दो बच्चे दिखाए जाते हैं हम लोगों को चट्टान के पीछे जो कि छुप के शायद उनका खाना चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनमें से जो एक बच्चा होता है वो फिशिंग रोड से लूफी जोरो की प्लेट में जो चिकन का पीस पड़ा होता है उसको उठा के जाने लगता है। तो लूफी जब ये सबको देखता है लूफी बोलता है वाह, देखो देखो वो मीट का पीस उड़ रहा है उड़ रहा है। और हम लोग देखते हैं वो बच्चे चौंक जाते हैं, वो बच्चे बोलते हैं शायद उन लोगों ने हमें देख लिया, और वो डर जाते हैं और वो भागने की कोशिश करने लगते हैं। तभी लूफी उनकी आवाज़ सुन के बोलता है देखो देखो ये मीट बोल भी रहा है। तो नामी बोलते हैं बेवकूफ़, तुम क्या बात कर रहे हो। तभी हम लोग होते हैं उन बच्चों के पीछे पीछे लूफी भी भाग जाता है और बोलता है ये मीट भाग रहा है, मैं उसको भागने नहीं दूंगा। हम लोग देखते हैं फाइनली वो जो बच्चे होते हैं वो मीट खाने लगते हैं और उनमें से जो बड़ा भाई होता है वो बोलता है कि चिप कैसा लग रहा है तुम्हें मीट। तो चिप बोलता है कि हाँ बिग ब्रो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोग पहली बार मीट खा रहे हैं। तो डिप बोलता है कि हाँ, हम लोग 10 दिन बाद खाना खा रहे हैं, हम लोगों को बैडलैंड्स में ऐसा मीट कभी मिलता भी नहीं था। तो एस जो होता है उनकी बात सुन लेता है और एस बोलता है कि अच्छा तुम लोग बैडलैंड से हो। एस को देखकर वो दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और जो डिप होता है यानी कि जो बड़ा भाई होता है वो बंदूक निकाल लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हें बचना है तो यहाँ से चले जाओ। तो चिप बोलता है कि बड़े भाई आपने कभी बंदूक चलाई भी है क्या, और वो उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन डिप जो होता है वो फायर कर चुका होता है और गोली निकल जाती है। तभी हम लोग होते हैं एस एक पत्थर मार के उस गोली को नीचे फेंक देता है। तो वो दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, वो बोलते हैं कि आखिरकार ये बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी एस बोलता है तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना, चुपचाप ब्रश करके सो जाओ, खाना खा लिया ना तुम लोगों ने। तो चिप और डिप काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, वो बोलते हैं हम लोगों ने आज तक इतना स्ट्रॉन्ग इंसान कभी भी नहीं देखा। लेकिन वो एस को, उनको लगता है कि एस को उन्होंने कहीं देखा है। तभी वो बच्चे तभी वहाँ पे ऊसो पर नाम ही आ जाते हैं, वो पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये लोग हैं कौन। तभी हम लोग देखते हैं कि एस इतना ज़्यादा पावरफुल होता है इसलिए डिप उसको बोलता है प्लीज़ तुम मेरी मदद करो, तुम्हें एक बंदे को पकड़ना होगा मेरे लिए, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो मैं तुम्हें 1 मिलियन बैरीज दूंगा। हाँ फिलहाल मेरे पास 1 मिलियन बैरीज नहीं है लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें कमा के दूंगा, तुम मेरे लिए उस बंदे को पकड़ लो। और वो जिस बंदे की फोटो दिखाता है वो और कोई नहीं बल्कि स्कॉर्पियो ही होता है। तो एस उस फोटो को ध्यान से देखता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि स्कॉर्पियो को पता चल जाता है कि उसकी बजूका जो थी उसकी नली जो है वो बुझ चुकी है, तो वो अपने ऑस्ट्रिच के पीछे भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी भी उस चट्टान के पास आ जाता है उन बच्चों का पीछा करते करते, लेकिन उसको वो बच्चे नहीं मिलते। तभी लूफी को ऊपर की तरफ से आवाज़ें सुनाई देती हैं एक दूसरे को पकड़ने की। तभी हम लोग देखते हैं वो जो बजूका होती है वो इस भागम भाग में नीचे गिरने लगती है, लेकिन बजूका तो पकड़ लेता है स्कॉर्पियो, लेकिन उस बजूका के अंदर का जो बम होता है वो नीचे गिरने वाला होता है। तभी जो वो चिल्ला के बोलता है ओए लड़के नीचे से हट जाओ, अगर वो बम तुम्हारे ऊपर गिर गया तो तुम मर जाओगे, पूरा एल्बेस्टा खत्म हो जाएगा, मुझे तो लगता है पूरी ग्रैंड लाइन ही खत्म हो जाएगी। और वो खुद बचने की कोशिश करता है लेकिन वो जो बम होता है वो कभी फटता ही नहीं है। तो वो नीचे देखता है और बोलता है कि वो लड़का कहाँ चला गया और वो बम क्यों नहीं फटा। तभी हम लोग होते हैं लूफी उसके पीछे ही खड़ा होता है। लूफी बोलता है ओल्ड मैन तुम मुझे ढूंढ रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है वो बॉम्ब कहाँ है। तो लूफी बोलता है अच्छा तुम इस बॉम्ब की बात कर रहे हो, ये फटने वाला था क्या, मुझे तो नहीं लगा था ये फटने वाला था। तभी हम लोग देखते हैं स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है वो बेवकूफ़ कहीं कि उस बॉम्ब को यहीं नीचे रख दो वो फट जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो होश में आता है और वो एस को ढूंढने लगता है। वो बोलता है कि मेरा ध्यान भटक गया और एस पता नहीं कहाँ चला गया, और वो उसको ढूंढने की कोशिश करने लगता है लेकिन उसको एस कहीं मिलता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डिप बताता है कि मैं और मेरे भाई दोनों जने
बैडलैंड से। हम लोग इस बंदे का जो नाम है, इसका नाम है स्कॉर्पियो, ये एक बाउंटी हंटर है। हम लोग इसका पीछे करते करते यहाँ पे आ गए, तो नाम ही बोलते हैं कि तुम लोग एक बाउंटी हंटर का पीछा क्यों कर रहे हो। तब ये बोलता है कि मुझे भी इस बंदे से कुछ काम है। मैंने सुना था कि यूबा के अंदर एक बंदा है जिसने ब्लैक बेड को हराया था। तो वो सब लोग चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं क्या इसने ब्लैक बेड को हराया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि स्कॉर्पियो अपने ऑस्ट्रिच पे बैठ के इसको ढूंढने के लिए निकलने लगता है। तो लूफी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तो लूफी बोलता है ओल्ड मैन हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो स्कॉर्पियो बताता है कि अब तुम सबसे बड़े महान बाउंटी हंटर की फाइट देखने वाले हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैं फायर फिस्ट एस को हराने के लिए जाने वाला हूँ, मैं उससे फाइट करूँगा। तो लूफी बोलता है अच्छा तुम एस को हराने वाले हो, तुम काफ़ी तो फनी ओल्ड मैन। तो वो बोलता है कि तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ बच्चे, कोई भी इंसान कितने बड़े सपने देख सकता है, तुम देखना मैं उसको कैसे सच करके दिखाता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि ऊसोप एस से पूछता है कि एस क्या सच में इस बंदे ने ब्लैक बेल्ट को हराया। तो एस बोलता है देखो मुझे भी पक्का पता नहीं है, मुझे पता करना पड़ेगा, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे लगता है कि अगर ब्लैक बेल्ट को इसने हराया तो ब्लैक बेल्ट शायद एल्बेस्टा में ही होगा। तभी हम लोग होते हैं एस का नाम सुन के वो बच्चे चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं क्या तुम सच में फायर फिस्ट एस हो। तभी हम लोग होते हैं एस को महसूस होता है कि दो बंदे और एक बर्ड यहाँ पे आ रहे हैं। और फाइनली स्कॉर्पियो वहाँ पे पहुंच जाता है पोपो और लूफी के साथ। स्कॉर्पियो बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे हो एस, मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें चैलेंज करने के लिए, चलो हम लोग फाइट करते हैं फेयर एंड स्क्वायर। तभी हम लोग होते हैं लूफी पीछे से बोलता है ओए कैसे हो तुम सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था हम लोग वहाँ पे नाश्ता कर रहे होंगे। तभी हम लोग होते हैं लूफी को उसके पीछे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। लूफी को बोलते हैं तुम स्कॉर्पियो के पीछे क्या कर रहे हो। और हम लोग देखते हैं स्कॉर्पियो जो होता है जब फाइनली एस को अपने सामने देखता है तो उसके शरीर पर पसीने आने लगते हैं। वो चौंक जाता है, वो बोलता है अच्छा तो ये है ये। तो लूफी बोलता है क्या हुआ ओल्ड मैन तुम डर तो नहीं गए। तो ओल्ड मैन बोलता है नहीं नहीं अब तुम देखना मेरे हीरोइक डीड्स, अब मैं एस को यहीं पे खत्म कर दूंगा, एस की जितनी भी कहावतें थी वो सारी यहीं खत्म हो जाएंगी। और वो अपने मन में सोचने लगता है कि फाइनली एस यहाँ पे सामने खड़ा है। तो लूफी बोलता है एस बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फाइट होने वाली है, मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम इसको ढंग से मारना। तो एस बोलता है कि बेवकूफ मुझे पहले इससे कुछ सवाल पूछने हैं। तभी स्कॉर्पियो बोलता है कि अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहा हूँ, मुझे उनको प्रूफ करना है, मैं उन लोगों को लेट डाउन नहीं कर सकता। और हम लोग देखते हैं कि तभी वो अपने बंदूका में से नेट वाली एक गोली फायर करता है, जिससे हम लोग होते हैं वो नेट जो होती है वो एस की चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन एस अपनी फायर फिस्ट का इस्तेमाल करके उस नेट को गर्म करता है, उसके अंदर से निकल आता है और वो नेट जो होती है वो स्कॉर्पियो के ऊपर ही आके गिर जाती है। स्कॉर्पियो जल जाता है आधा आधा, लेकिन फिर भी वो फाइट करता रहता है। वो बोलता है कि अभी तो मज़ा आएगा, अगर तुम इतनी आसानी से हार जाते तो मुझे मज़ा भी नहीं आता तुमसे फाइट करने के लिए। और वो जोर से चलाता है, वो बोलता है पोपो कंप्रेस्ड एक्सटिंग्विशर गन लेकर आओ। और हम लोग होते हैं उसके पास जो गन होती है उसके अंदर एयर भरी हुई होती है एक्सटिंग्विशर फॉर्म वाली। और हम लोग होते हैं जैसे ही वो उस गन से फायर करता है वैसे ही पत्थर के अंदर चट्टानों के अंदर छेद होने लग जाता है, लेकिन एस उससे बहुत आसानी से बच जाता है और फाइनली आकर एक पंच मार देता है स्कॉर्पियो को, जिससे हम लोग होते हैं स्कॉर्पियो की अंतड़ियाँ खुल जाती हैं और वो मतलब एकदम गिड़गिड़ाने लग जाता है, वो नीचे गिर जाता है। तभी हम लोग होते हैं एस बोलता है मुझे पक्का यकीन था तुमने झूठ फैलाया ना कि तुमने ब्लैक बीड को हराया ताकि तुम मुझसे मिल सको, तुम्हें लगता था कि अगर तुम ब्लैक बीड का नाम यूज़ करोगे तो मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पे, है ना। तो बंदा बोलता है हाँ लेकिन मेरा प्लान काम कर गया और अब तुम देखना, अभी तक हम लोग सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली लड़े थे, अब मैं सीरियस होने वाला हूँ, अब हम लोग सीरियसली फाइट करने वाले। तभी हम लोग होते हैं डिप और चिप जोर से चिल्लाते हैं, वो बोलते हैं बस करो डैड बस करो इतना बहुत है। तभी हम लोग होते हैं सब लोग चौंक जाते हैं कि ये इसके बेटे हैं। और हम लोग होते हैं वो दोनों उसके पास जाके बोलते हैं डैड रहने दीजिए, आप फायर फिस्ट इसको कभी भी नहीं हरा पाओगे। तो वो जो स्कॉर्पियो होता है वो उन दोनों को देख कर चौंक जाता है। वो बोलता है तुम लोग बैडलैंड से कब आए। और हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग खेत का काम कर रहे होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को बहुत मुश्किल से एक आधा आलू मिलता है अपने खेत के अंदर और वो उसी को खा के जिंदा रह रहे होते हैं। तभी एक बार चिप डिप से बोलता है कि बिग ब्रो मैं आज आलू खाया तो मेरे को थोड़ी सी भूख कम लगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन इतना खाना खाऊं कि मेरी भूख मिट जाए पूरी तरीके से। तभी डिप उसको चुप कराया था। वो बोलता है चिप ऐसी बातें मत करो, अगर डैड ने सुन लिया तो उनको बुरा लगेगा। तो पता है डैड ने अपने बाउंटी हंटर बनने का सपना छोड़ दिया हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए ताकि वो हम लोगों को खिला सके। तभी हम लोग होते हैं चिप के पास एक पोस्टर होता है, वो बोलता है बिग ब्रो तुम्हें पता है एक हीरो है बहुत बड़ा जो एडवेंचर करता है समुद्र में, मुझे भी उसके जैसा बनना है, क्या हमारी लाइफ में भी कुछ एक्साइटिंग होगा। और वो फोटो और किसी की नहीं बल्कि एस की होती है। तभी डिप बोलता है कि बेवकूफ़ हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा नॉर्मल, हम लोगों की लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे स्कॉर्पियो आता है और बोलता है पागल हो क्या तुम लोग, तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तुम लोग चिंता मत करो, अभी तुम देखो मैं बाउंटी हंटिंग का बिजनेस वापस शुरू करने वाला हूँ और मैं उस फायर फिस्ट एस को हराऊंगा, तुम्हारा जो हीरो है मैं उसको चैलेंज करूंगा, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी लाइफ भी एक्साइटिंग हो सकती है, तुम लोग भी सपने दे सकते हो, मैं फिर बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर में फाइट करूंगा और फिर वापस आऊँगा। तभी हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिप और चिप बोलते हैं कि डैड आपके लिए ग्रेटेस्ट वॉर जो होगी वो बहुत बड़ी होगी, आप ये सब कुछ फाइट नहीं कर सकते, डैड आप हमारे साथ वापस घर चलिए। तभी स्कॉर्पियो बोलता है तुम लोग पागल हो क्या, मैं बाउंटी हंटर बनने वाला हूँ, मैं दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट बाउंटी हंटर बनूंगा और एक नॉर्मल इंसान भी किसी को भी हरा सकता है, किसी को भी चैलेंज कर सकता है जब तक उसके अंदर सपने देखने की आग है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सपने कैसे देखे जा सकते हैं, तुम लोग भी अपनी लाइफ को एक्साइटिंग इमेजिन कर सकते हो, इसलिए पहले मुझे अपनी लाइफ को लाइन पर लगाना होगा, मुझे फाइट करनी होगी। अब तुम अपने फादर को देखो कि उनका अनकॉन्करेबल स्पिरिट कितनी खतरनाक है। उसके बाद वो जोर से आवाज लगाता है, वो बोलता है पोपो मेरी बजूका लेकर आओ, और वो अपनी बजूका को जलाकर एस के ऊपर फायर करने ही वाला होता है। तभी हम लोग होते हैं डिप और चिप उसको पकड़ लेते हैं
वो बोलते हैं कि डैड प्लीज़ ये सब कुछ मत कीजिए, हम लोग समझ गए आप क्या बोलना चाहते हैं, हम लोग समझ गए, हमें भी बड़े-बड़े सपने देखने होंगे, हम लोगों की भी लाइफ़ भी एक्साइटिंग होगी। और चिप बोलता है कि फादर प्लीज़ अब मैं कभी भी खाने के लिए कंप्लेन नहीं करूँगा, हमें बस आपके साथ रहना है, हम लोग बस आपको प्यार करते हैं, हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। तभी हम लोग होते हैं उनकी सारी बातें देखकर सुनकर जो होता है स्कॉर्पियो इमोशनल हो जाता है और उन दोनों को गले लगा लेता है। लेकिन उसकी बंदूक जो होती है वो फायर हो जाती है और वो पीछे एक चट्टान के ऊपर जाके लग जाती है, जिससे हम लोग होते हैं बड़े-बड़े पत्थर जो होते हैं वो उन लोगों के ऊपर गिरने ही वाले होते हैं। तभी स्कॉर्पियो अपने बच्चों को कवर कर लेता है ताकि उनके ऊपर चोट ना लगे। लेकिन हम लोग देखते हैं एस अपनी फायर फिस्ट का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी चट्टान को ही खत्म कर देता है। जैसे ही सब कुछ खत्म होता है लूफी पास में आता है उनके और वो बोलता है ओल्ड गाय तुम मर गए क्या? तभी स्कॉर्पियो खड़ा होता है और बोलता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, मैं अपने बच्चों को ऐसे पीछे छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो बच्चों को गले लगा लेता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने मुझे वापस बुलाने की कोशिश करी। उसके बाद हम लोग देखते हैं एस बोलता है मुझे लगा था कि ब्लैक बेड एल्बस्टा में इसलिए मैं यहाँ पे आया, लेकिन अब मेरा एल्बस्टा में रहने का कोई रीज़न नहीं है। और स्कॉर्पियो ने मुझे बताया कि वेस्ट में एक बंदा है जिसने ब्लैक बेड को देखा है, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। और वो जाते जाते लूफी को एक कागज़ का टुकड़ा दे देता है और बोलता है लूफी इस कागज़ के टुकड़े का ध्यान रखना। तो लूफी बोलता है मैं इस कागज़ के टुकड़े का ध्यान रखूँ, ये तो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, इससे क्या होने वाला है? वेस बोलता है कि ये जो कागज़ का टुकड़ा है वो तुम्हें और मुझे हमेशा एक दूसरे की तरफ दिखाता रहेगा, रास्ता दिखाता रहेगा। उसके बाद ये जाते जाते उस लूफी के पूरे क्रू को बोलता है कि मुझे पता है मेरा भाई तुम्हारी नाक में दम करता है, पर प्लीज़ इसका ध्यान रखना। और वो लूफी से बोलता है कि जब हम दोनों दोबारा मिलेंगे तो हम दोनों टॉप के पायरेट्स बन के मिलेंगे। और इसी के साथ एस भी वहाँ से चला जाता है और स्कॉर्पियो भी अपने बच्चों के साथ चला जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए बने नहीं मर सकते।